चलो आज जो हम लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं ध्यान रखिएगा, वो हमारा जो आज का जो चैप्टर होगा वह होगा अंडमान एंड निकोबार। ये चैप्टर यदि अच्छे तरीके से यदि देखोगे तो बड़ा ही अच्छा है और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा सवाल इससे पूछे जाते हैं। कुछ करंट अफेयर के भी सवाल बनेंगे तो एक साथ हम लोग सब कुछ देख लेंगे। तो यदि हम जनरली यदि बात करें तो ये साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं हम लोग। ये अपना क्या है, ठीक है, ये अपना लगभग हो गया, क्या हो गया, साउथ इंडिया। अब यहाँ से यदि हम देखें तो इधर से आप आएंगे तो कुछ इस प्रकार के कुछ ऐसे हैं, ठीक है। अब ये एरिया की यदि हम बात करें तो यह एरिया हमारा कौन सा है, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं बी ऑफ बी। बी ऑफ बी का मतलब क्या होता है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। क्लियर है यहां तक। तो अब सबसे पहला सवाल यह बनता है कि भारत में बड़े पैमाने पर कितने आइलैंड एरिया हैं। तो दो बड़े बड़े आइलैंड एरिया हैं, एक हमारा बंगाल की खाड़ी में है जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, अंडमान एंड निकोबार, और दूसरे की यदि हम लोग बात करें तो दूसरा हमारा अरब सागर में है जिसका नाम क्या है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप। क्लियर है यहां तक। तो बड़े तसल्ली से बड़े आराम से हम लोग देखेंगे अंडमान निकोबार। अच्छे तरीके से यदि एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि दोबारा पढ़ने की अनिवार्यता बहुत ही कम रह जाएगी। अब देखो सबसे पहला सवाल यह बनता है, पहला सवाल कि भाई बे ऑफ बंगाल, तो ये अपना इंडिया साउथ इंडिया हो गया, ये हो गया बंगाल की खाड़ी, ये हो गया अरब सागर, और नीचे क्या है, हिंद महासागर। ये सवाल पूछा जाता है कि पूरे विश्व में वह कौन सा ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम से बना है। तो हिंदुस्तान के नाम से क्या बना है, हिंद महासागर। अब अगला सवाल पूछा जाता है कि जो अंडमान एंड निकोबार है, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का बहुत बड़ा ग्रुप है, ग्रुप ऑफ आइलैंड। इसी कारण से अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं हम लोग इसे। तो पहला सवाल यह आता है कि यह भारत के किस दिशा में है। तो देखो भाई, भारत के ये वाला दिशा यदि हम बात करते हैं तो क्या कर सकते हैं, ईस्ट। यदि आपके एग्जाम में सवाल आए कि अंडमान निकोबार भारत के किस दिशा में है और आपके पास ये चार ऑप्शन हो, वो चार ऑप्शन कौन कौन से दिखाई दे रहा है आपको, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, तब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तब हम क्या करेंगे भाई, ईस्ट की ओर ऑप्शन लगाएंगे और यह सत्य होगा। रीजनिंग में आप लोग पढ़े हैं बड़े अच्छे तरीके से कि दिशा कितने होते हैं, चार मेन दिशा होते हैं, और इसके क्या होते हैं, चार मेन दिशा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और चार क्या होते हैं, सब डायरेक्शन। तो इस दोनों को मिलाकर के क्या बन गया, साउथ ईस्ट। तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि अंडमान निकोबार ईस्ट नहीं ऑप्शन होगा तो किधर फैला हुआ है भाई, तो दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट में फैला हुआ है। क्लियर यहां तक। आगे बढ़ते जाएंगे। अब अगला सवाल क्या पूछा जाता है कि जो अंडमान निकोबार है यह क्या है, द्वीप समूह। यही तो है भाई, आइलैंड एरिया का ग्रुप है। तो सबसे पहले आपके मन में सवाल आया कि भाई मास्टर तो भाई गुरुजी पढ़ा रहे हैं द्वीप समूह, द्वीप क्या होता है। तो द्वीप किसे कहते हैं, वैसा क्षेत्र, मान लो ये कोई एरिया है, लैंड एरिया, भूमि क्षेत्र है, लैंड एरिया है, वैसा क्षेत्र जो चारों ओर किससे घिरा हुआ हो, जल से, वाटर से घिरा हुआ हो, उसे क्या कह दिए, द्वीप। तो द्वीप क्या हो गया, एक अंडमान निकोबार को क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे एक आइलैंड नहीं बल्कि अनेकों आइलैंड है। और अंडमान निकोबार में सीधा सा सवाल आता है आपके एग्जाम में कि अप्रोक्स लगभग अंडमान निकोबार में कितने द्वीप हैं। तो आपके पास जवाब क्या होगा, 572, 572 आइलैंड है। तो भाई एक से ज्यादा हो गया, द्वीप समूह हो गया ना। तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, क्लियर।
यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ते जाएंगे क्योंकि सवाल जो है ना ढेर सारे सवाल हैं। इसे थोड़ा मैं ऊपर बना दूं जो कि आपको समझने में और ज्यादा परेशानी ना हो। थोड़ा इधर बना देते हैं। कुछ इस प्रकार से है, और थोड़ा ऊपर बना दूं ऐसे। कुछ ये हमारा क्या हो गया भाई, यहां पे यदि हम आते हैं तो ये हो गया बंगाल की खाड़ी। तो एक चीज तो भाई क्लियर हो गया कि बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह है या कौन सा द्वीप है, अंडमान एंड निकोबार। अब यहां से सवाल, इसमें टोटल द्वीप बताए थे कितने हैं, 572, और 2 इसमें बड़े बड़े द्वीप हैं। 572 में से 2 बड़े बड़े द्वीप हैं। ये जो ऊपर वाला है ना इसको बोलते हैं हम लोग अंडमान, और नीचे वाले को क्या कह देते हैं भाई, निकोबार। तो यह भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि अंडमान उत्तर में है या दक्षिण में है, तो क्या जवाब होगा, अंडमान नॉर्थ में है, उत्तर में है, जबकि निकोबार क्या है, दक्षिण में। कोई दिक्कत? इसे जो है ना, इस दोनों आइलैंड एरिया को आजादी के समय, जब देश अपना आजाद हो रहा था, तो आजादी के समय एक प्रमुख भूमिका निभाने वाले जो अपने स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनका नाम आप लोग जानते होंगे, एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस। कई बार सवाल पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस इन दोनों एरिया पे कब्जा कर लिए थे। मैं बताऊंगा जब एससी बोस के बारे में पढ़ेंगे, अभी पढ़ रहे हैं अंडमान निकोबार। तो जब सुभाष चंद्र बोस जी इस दोनों एरिया पे कब्जा कर लिए थे, तो एक पूछा जाता है तो इन्होंने इसका नाम उस समय क्या दिया था, तो शहीद और क्या दिया था, स्वराज। क्लियर हो गया कि शहीद और स्वराज अंडमान निकोबार का नाम देने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम क्या है, एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस। क्लियर है यहां तक? अब अगला सवाल देखा जाए। सवाल मैं बताते जा रहा हूं, आप लोग बड़े आराम से जो है ना देखते जाइए और समझते जाइए। अब एक चीज आप लोग बताइए, यह कौन सा देश हो गया भाई, यह हो गया बांग्लादेश। इधर आप आएंगे तो एक देश है जिसका नाम क्या है, म्यांमार। एक पूछा जाता है कि म्यांमार तक कौन सी पहाड़ी की श्रृंखला फैली हुई है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं एग्जाम की दृष्टि से। तो ये तो म्यांमार का हो गया भाई। म्यांमार से इधर आएंगे तो पानी के अंदर एक बहुत बड़ी पहाड़ी की क्या है, श्रृंखला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उस श्रृंखला का नाम क्या है, अराकान योमा पर्वत। तो आपसे सीधा सा सवाल देगा कि अराकान योमा पर्वत है कहां, तो बंगाल की खाड़ी में है। किस देश का फैलाव है, तो किसका है, म्यांमार का फैलाव है। कंडीशन यहां तक क्लियर। और यह जो है ना अराकान योमा पर्वत कहीं कहीं पे दिखाई भी देते हैं आइलैंड एरिया के रूप में, और कहीं कहीं पे बिल्कुल जलमग्न है। जलमग्न समझते हैं, जल से ढके हुए क्षेत्र। ये चीज क्लियर हो गया। अराकान योमा पर्वत। एक सीधा सा सवाल पूछा जाता है कि भाई ये जो अंडमान निकोबार है ये किससे बना हुआ है, तो अंडमान निकोबार मुख्य रूप से देखा जाए तो कंकड़ पत्थर समझते हैं आप लोग, तो कंकड़ पत्थर बजरी, कुछ थोड़ा बहुत एरिया परवाल भित्ति से भी बना हुआ है, लेकिन मैक्सिमम देखा जाए तो किस पहाड़ी का फैलाव है, तो आपके पास जवाब क्या होगा, अराकान योमा पर्वत। क्लियर यहां तक? आगे बढ़ते जाते हैं। इसके बाद आपसे सवाल भाई पूछा जाएगा कि यह जो है अराकान योमा पर्वत के किस दिशा में है। तो अराकान योमा पर्वत का यह जो विस्तार है कौन, अंडमान एंड निकोबार, यह विस्तार है किस दिशा में, तो दक्षिण दिशा में। तो अराकान योमा का विस्तार दक्षिण दिशा में है, और इसी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है अंडमान निकोबार कहलाता है। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। अभी आपको हम बता रहे थे जस्ट कि अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, तो अंडमान हो गया नॉर्थ में और निकोबार हो गया
साउथ में। तो आप लोग को पता है कि अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वह क्या है? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की जो राजधानी है भाई वह क्या है? उसका नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर। अब पोर्ट ब्लेयर के बारे में सवाल दे देता है एग्जाम में, ये नहीं देगा कि राजधानी इसका क्या है, दे देगा पोर्ट ब्लेयर किस में है, निकोबार अंडमान में है या निकोबार में है। तो पोर्ट ब्लेयर यहां पर है। अब एक चीज बताइए, ये कौन सा एरिया हो गया? अंडमान। तो ये अंडमान का नीचे वाला हिस्सा हो गया, दक्षिणी अंडमान। तो आपसे यदि सवाल पूछा जाए कि भाई ये जो पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार की राजधानी, वह दक्षिणी अंडमान में है या उत्तरी अंडमान में या मिडिल अंडमान में, तो आपके पास क्या होगा जवाब? साउथ अंडमान निकोबार में नहीं है राजधानी। तो दक्षिणी अंडमान में अंडमान निकोबार की क्या है? राजधानी है। कोई दिक्कत? इसके उत्तर में हम आएंगे ना, नॉर्थ में हम जब आएंगे यहां पर, तो अंडमान एंड निकोबार दोनों की मैं बात कर रहा हूं। अंडमान और निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, सबसे ऊंची क्या है? चोटी। बड़ा अच्छा नाम है, लड़की से याद रखना। लड़कियों के जो सैंडल होते हैं, ये हकीकत बात है भाई, लड़की जो पहनती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? स्लीपर भी कह देते हैं भाई, सैंडल भी कह देते हैं। तो ये सैंडल में ये जो पॉइंट ऊपर है ना, इसे हटा दो, क्या हो गया? सैडल। और ऊंची चोटी को क्या बोलते हैं? पिक। तो यदि पूछा जाए कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, तो आप लोगों को पता है सैंडल से याद रखिएगा, ठीक है। तो कौन सी ऊंची चोटी है? सैंडल, या सैंडल याद रखेंगे, रियल में क्या है? सैडल पिक। यह भी पूछा जा सकता है भाई, क्योंकि फैक्चुअल सवाल दे देते हैं कि इसकी लगभग हाइट कितनी है, तो इसकी लगभग ऊंचाई भाई कितना मीटर है बताओ? 738 मीटर। अब अगला सवाल आपसे पूछा गया कि जिस तरह से पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में था, तो भाई ये जो सैडल पीक है ये उत्तरी अंडमान का। कोई दिक्कत यहां तक? तो नॉर्थ अंडमान का हिस्सा है क्या? सैडल पीक है। यहां तक क्लियर हो गया? देखते जाइए, पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वह यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे सिविल का हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, टीचिंग हो, सभी के लिए। लेकिन पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, सिंपल सी बात। पढ़ोगे नहीं, कोई शॉर्टकट पढ़ाई का रास्ता नहीं है। कोई कहेगा मैं शॉर्ट ट्रिक के तरीके पढ़ूंगा, नहीं भाई, मेहनत आपको एक बार करनी है, जिंदगी भर आपको खानी है, ठीक है, कमा के ऐसो आराम जिंदगी। अब आगे और बढ़ते हैं। अब सवाल यह आता है, एक सवाल पूछा जाता है, यह हमारा क्या हो गया समझने के लिए? अंडमान। ये हमारा क्या हो गया? निकोबार। तो नीचे ये पूछा जाता है, यहां से एक सवाल पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार का दक्षिणी विस्तार कहां है? देखो, ये हमारा क्या हो गया? अंडमान। ये क्या हो गया? निकोबार। तो क्या निकोबार दक्षिणी विस्तार है? तो आपके पास जवाब क्या होगा? नहीं। अंडमान निकोबार के नीचे भी एक आइलैंड एरिया है। क्लियर? थोड़ा मैं ऊपर लिख दूं, ये एक आइलैंड एरिया है और इस आइलैंड एरिया का नाम है इंदिरा पॉइंट। कौन सा पॉइंट? इंदिरा पॉइंट। ध्यान रखना। तो आपसे अगला सवाल क्या पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी विस्तार है, तो आपके पास जवाब क्या होगा? इंदिरा क्या पॉइंट। अब यह भी तो सवाल दे सकता है भाई कि क्या इसका और भी कोई नाम है क्या? तो यस, इसे हम लोग पिग्मेलियन या पार्सन्स, या फिर क्या इसके कई नाम हैं, या फिर ला हचिंग पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। ला हचिंग। तो बड़ा ही जबरदस्त सवाल आपके पास आ गया
कि अंडमान निकोबार का दक्षिणी विस्तार इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट का नाम क्या क्या है भाई? तो इंदिरा पॉइंट तो है ही, पिग्मेलियन पॉइंट है, पार्सन्स पॉइंट है और ला हचिंग पॉइंट्स भी है। तो क्या हम कह सकते हैं कि भारत का दक्षिणी विस्तार कहां तक है? इंदिरा पॉइंट तक है। तो यस, तो सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाता है, कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट। कुछ भी आए, दक्षिणी जैसे आए, तो आपको क्या मारना है एग्जाम में? इंदिरा पॉइंट मार देना। अब यहां से इंदिरा पॉइंट से कुछ और भाई सवाल बन रहा है। सुनामी आया था, यह पूछा जाता है कि बंगाल की खाड़ी में, बोलिए थोड़ा, बंगाल की खाड़ी में जो सुनामी आया था वह किस वर्ष आया? 2004। ध्यान रखना, बंगाल की खाड़ी में सुनामी आया 2004। तो एक चीज बताओ, ये पूरा का पूरा क्या है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में जब सुनामी आएगा तो ये इंदिरा पॉइंट जो है ना ढक गया। ये पूछा जाता है कि किस वर्ष इंदिरा पॉइंट छुप गया? तो सुनामी की वजह से 2004 में छुप गया। इसका मतलब ये नहीं कि यह भारत का हिस्सा नहीं है। भारत का अब भी दक्षिणी विस्तार क्या हो गया? इंदिरा पॉइंट ही हो गया। और यह सुनामी से कब भाई डूब गया? 2004 में। क्लियर है यहां तक? एक सवाल आप देखिएगा, ध्यान ये तो नहीं आ रहा है, 2012 या 2014 में सबसे पहला सवाल पूछा गया था, यहां से पूछा गया था आईएएस के, यूपीएससी के एग्जाम में, सिविल के एग्जाम में। और वह क्या सवाल पूछा गया? तो ये क्या हो गया भाई? इंदिरा पॉइंट। ये पूछा गया है कि यह बताइए इंदिरा पॉइंट के नजदीक कौन सा देश है? आपके पास 4-5 ऑप्शन दे देगा, म्यांमार, श्रीलंका, ऐसे ऑप्शन वो बना देंगे, इंडोनेशिया। तो राइट आंसर ध्यान रखिएगा, इसका क्या हो जाएगा? आपके पास जवाब क्या होना चाहिए? इंडोनेशिया। तो इंदिरा पॉइंट के नजदीक, सबसे नजदीक जो देश है वो कौन सा है? इंडोनेशिया। इतना यदि सवाल आपको इंदिरा पॉइंट से पता है तो इंदिरा पॉइंट से क्वेश्चन कहीं भी नहीं बचेगा और आप अच्छे से पेपर करके आएंगे। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े, बड़े अच्छे से समझो। अब अभी आपको हम बता रहे थे कि बड़ा ही बारीकी सवाल है। ये हमारा क्या हो गया? अंडमान। ये क्या हो गया? निकोबार। ये क्या हो गया? इंदिरा पॉइंट। यहां से टफ एग्जाम में जब आप लोग पढ़ेंगे तो डीपली सवाल पूछा जाता है कि जो अंडमान निकोबार है कितना डिग्री से कितना डिग्री तक फैला हुआ है। ध्यान रखिएगा, क्या सवाल पूछा गया? अंडमान निकोबार कितने डिग्री से कितने डिग्री तक फैला हुआ है, मतलब कितना अक्षांश रेखा से कितने देशांतर रेखा तक फैला हुआ है, या लैटिट्यूड लाइन से लॉन्गिट्यूड लाइन तक फैला हुआ है। तो आपके पास जवाब होगा 6 डिग्री एन। एन का मतलब क्या होता है? उत्तर, नॉर्थ, कि भारत नॉर्थ में है भाई वर्ल्ड मैप पे। 6 डिग्री एन से लेकर कितने डिग्री एन भाई? 14 डिग्री एन। और यदि बात करेगा देशांतर रेखा की तो 92 डिग्री ईस्ट से लेकर 94 डिग्री ईस्ट तक फैला हुआ है। बड़ा ही जबरदस्त मैं बता रहा हूं, ये सब चीज आपको बहुत कम जगह दिखाई पड़ेंगे। तो भारत में अंडमान निकोबार पूरे वर्ल्ड में पर फैला हुआ है 6 डिग्री से 14 डिग्री उत्तर और 92 डिग्री से क्या बोलते हैं इसको, 94 डिग्री पूर्व में यह क्या है? फैला हुआ है। कोई दिक्कत यहां तक? आगे बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे। अब यहां यदि हम लोग देखें, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं इसे, बहुत सारे सवाल बनेंगे। तसल्ली से पढ़िए, बड़ा मन लगेगा। तसल्ली नहीं होगी है ना तो फिर समस्या उत्पन्न हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? आगे अंडमान निकोबार से सवाल क्या पूछा जाता है? भारत में भी ज्वालामुखी केंद्र हैं। ज्वालामुखी समझते हैं? वाल्केनो जब आता है तो ये पूछा जाता है कि क्या भारत में भी ज्वालामुखी के केंद्र हैं? तो यस। अभी हम लोग कौन सा खाड़ी पढ़ रहे हैं? बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, या यूं कह सकते हैं हम लोग अंडमान निकोबार में स्थित है। और यहां ये हमारा अंडमान हो गया, ये हमारा क्या हो गया? निकोबार हो गया। इसके उत्तर में या उत्तर पूर्व में
दो जो है ना ज्वालामुखी के क्षेत्र है। एक का नाम भाई है नारकोंडम। क्या नाम है? नारकोंडम। और यहां पे दो ज्वालामुखी क्षेत्र हैं। नारकोंडम में कितने हैं? दो। और एक जो ज्वालामुखी क्षेत्र है उसका यदि देखा जाए नाम, तो उसका नाम है वेरेन द्वीप। तो नारकोंडम द्वीप में ज्वालामुखी दो प्लेस और वेरेन द्वीप में कितने हैं? एक प्लेस है। क्लियर है यहां तक? लेकिन सवाल यह आता है भाई आपके एग्जाम में कि इनमें से क्या दोनों जगह ज्वालामुखी आने के भरपूर चांसेस है? तो नहीं। जो वेरेन द्वीप है ना, वेरेन द्वीप किस प्रकार के ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो सक्रिय। सक्रिय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्टिव। एक्टिव क्या होता है? किसी भी समय आ जाएगा भाई। तो किसी भी समय ज्वालामुखी भारत में कहां पे आ सकता है? वेरेन द्वीप में। लेकिन नारकोंडम में जो है ना, नारकोंडम सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। सुषुप्त या शांत, मतलब यहां ज्वालामुखी आएंगे लेकिन कोई पता नहीं है, लेकिन यहां किसी भी समय आ सकता है। तो एक सुषुप्त है, शांत है, दूसरा क्या है भाई? सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण। कोई दिक्कत यहां तक? आगे बढ़ते हैं। अभी आपको हम बता रहे थे कि अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है भाई? बताओ, भूल गए? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वह पोर्ट ब्लेयर है। और पोर्ट ब्लेयर कहां था? साउथ अंडमान में। अब यहां से पूछा जाता है, जब हम लोगों को गुलाम बनाया गया था ब्रिटिश के द्वारा, ब्रिटिश का जब हुकूमत हुआ था तो ब्रिटिशों के द्वारा एक यहां जेल बनाया गया था। यह पूछा जाता है कि सेल्यूलर जेल, ध्यान रखिएगा, सेल्यूलर जेल भाई कहां है? तो आपके पास जवाब कहां होगा? अंडमान एंड निकोबार में। कंडीशन 1। दूसरा सवाल यह पूछा जा सकता है कि सेल्यूलर जो जेल है वो है कहां? तो अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर में ही यह जेल क्या है? स्थित है। और इस जेल बनकर तैयार कब हुआ? तो 1906 में। जो सेल्यूलर जेल है यह बनकर तैयार जो भाई हुआ है वह हुआ है 1906 में हुआ है। और यहीं पे भारतीय नागरिकों को, भारतीय जो फ्रीडम फाइटर थे उनको कौन सी सजा दी जाती थी? तो काला पानी। काला पानी कहने का मतलब इस जेल में उन्हें बंद कर दिया जाता था। तो सेल्यूलर जेल कहां है? तो यह भी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। कुछ फैक्चुअल सवाल हैं, इसे मिटा देता हूं, आगे बढ़ता हूं। समझ में चीजें आ रहा है भाई? हाँ, बोलना जरूरी है। अंडमान निकोबार कई तरह के सवाल हैं, तसल्ली से सुनो और समझो। यहां पर एक सवाल पूछा जाता है कि यह बताइए, यहां पे एक एयरपोर्ट बना है, उसका नाम क्या है? तो वीर सावरकर एयरपोर्ट। यदि पूछा जाए अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वहां पे कौन सा एयरपोर्ट है? तो वीर सावरकर एयरपोर्ट भी स्थित है। यहां पे कई आइलैंड है, मैं आपको क्या बताऊं कितने आइलैंड है? 572। 572 में से देखिएगा 3 आपको बड़ा इजी से आपको पढ़ना है, क्योंकि करंट अफेयर का सवाल है भाई। हालांकि जब करंट अफेयर पढ़ाऊंगा दोबारा मैं बताऊंगा, या सुभाष चंद्र जब पढ़ाऊंगा तो। यहां पे 3 आइलैंड है, ध्यान रखिएगा। इस तीनों आइलैंड का यदि हम नाम देखें तो ऐसे याद रखिएगा। एक हमारा हो गया रॉस, दूसरा हो गया नील, और तीसरा हो गया क्या? कौन सा लॉक? हैवलॉक। ये बड़ा करंट अफेयर का बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये तीनों पुराना आइलैंड है, तीनों का नामकरण, हालांकि बहुत सारे का नामकरण किया गया, लेकिन इस तीनों का जो नामकरण किया गया है ये चीज ध्यान रखिएगा, बड़ा इजी है। तो ये क्या हो गया? आइलैंड क्या हो गया? ये हो गया पुराना, और नया नाम चेक करेंगे तो बड़ा इजी है। रॉस बन गया बॉस। क्या बना? रॉस क्या बना? बॉस, समझे? सुभाष चंद्र बॉस। तो रॉस आइलैंड का नाम क्या चेंज हो गया?
बोस मतलब सुभाष चंद्र बोस। नील जो बन गया, नील बन गया शहीद, और हैवलॉक बन गया क्या, स्वराज। ये तीनों करंट अफेयर के लिए बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रॉस आइलैंड का नया नाम क्या है, बॉस। रॉस बॉस से है, नील बना शहीद, ठीक है, और हैवलॉक क्या बना, स्वराज। ना याद होता है तो याद करने का तरीका बता देता हूं मैं आपको। ये कितने वर्ड का है, 4। ये वर्ड, ये डंडा नहीं होते वर्ड। हैवलॉक 4 शब्द, स्वराज 4 शब्द, रॉस बना बॉस, जो बचा वो अपने आप मैचिंग हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? आगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। इसके बाद यदि देखा जाए तो ये तो हो गया भाई। अब यहां से सवाल आपसे पूछा जाता है कि जो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार में कुछ जनजाति पाए जाते हैं। जनजाति समझते हैं, जंगली लोग, एसटी वाले लोग, ट्राइबल शेड्यूल ट्राइब। तो यहां से कई बार पूछा जाता है, इसके बारे में कई बार पूछा गया है, जारवा और सोमपेन। ध्यान रखिएगा, जारवा और सोमपेन। तो जो जारवा जनजाति है ना, वो ऊपर वाले में रहेगा। ऊपर क्या था हमारा, अंडमान। और जो सोमपेन जनजाति है वो कहां रहेगा, निकोबार। तो जारवा और सोमपेन, हालांकि और भी है, सेंटलीज भी है, निकोबारी भी है। ध्यान रखिएगा, यहां निग्रेटो जनजाति भी पाए जाते हैं, निग्रेटो भी यहां पाए जाते हैं। लेकिन मेन आपको यहां पे ये चीज रखना है ध्यान कि जारवा और सोमपेन जनजाति जनरली कहां देखने को मिलते हैं। तो आपके पास जवाब क्या होगा, अंडमान एंड निकोबार। अंडमान में जारवा, निकोबार में क्या है। इसके बाद मैं आपको बताऊं, सेंटलीज भी है, निकोबारी भी है, निग्रेटो भी है, और कई हैं। लेकिन अक्सर जो है ना, इन दोनों के बारे में सवाल आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। यहां तक क्लियर? इसके बाद और भी सवाल बनते हैं। सवाल देखो बहुत सारे हैं, बड़े ही सावधानी से आपको इसे पढ़ना पड़ेगा। अब यहां से सवाल यह बनता है कि भाई नेशनल पार्क कौन कौन सा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो ध्यान रखिएगा, एक तो नेशनल पार्क महात्मा गांधी के नाम से है, महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क। एक ऐसे लक्ष्मीबाई के नाम से है, बड़ा अच्छा नाम है, झांसी लक्ष्मीबाई नेशनल पार्क। ये सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया है भाई एग्जाम में कि माउंट हैरियट नेशनल पार्क कहां है। तो माउंट हैरियट नेशनल पार्क हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, अंडमान निकोबार। इसके बाद यदि देखा जाए तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, सैडल पीक। तो इसी के नाम से सैडल नेशनल पार्क। ऐसे कई नेशनल पार्क हैं, लेकिन ये 4 आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है और ये आपको ध्यान से चीजों को समझना होगा। क्लियर यहां तक? इसके बाद यदि और बढ़ते हैं, देखिए सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। एक सीधा सा सवाल आपके एग्जाम में आता है, वह क्या आता है कि भाई 10 डिग्री लाइन स्थित कहां है। सीधा सा सवाल है, ज्यादा घुमाना नहीं है इसमें। 10 डिग्री लाइन या 10 डिग्री चैनल स्थित है, ठीक है। तो 10 डिग्री जो लाइन स्थित है वह कहां स्थित है, अंडमान एंड निकोबार में क्या है स्थित। अब ये जंगल वाला एरिया है भाई, जंगल वाला नॉर्मल सी चीज देखा जाए, जब जंगल वाला ये एरिया है तो पेड़ पौधे ज्यादा पाए जाएंगे। जब पेड़ पौधे ज्यादा पाए जाएंगे तो यहां पर किस प्रकार के वन होंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन क्या होता है, हमेशा ग्रीन रहना, सदाबहार जिसे हिंदी में कहते हैं। तो अंडमान निकोबार में कैसे वन देखने को मिलता है भाई, सदाबहार वन देखने को मिलता है। इसके बाद और भी बात करते हैं तो यहां पे जानते हैं रबर प्लांट पाए जाते हैं। रबर समझते हैं ना, जो रबर वगैरह यूज करते हैं, तो यहां पे रबर प्लांट भी पाए जाते हैं। इसलिए रबर जो है ना, सेंटर भी यहां पे अनुसंधान केंद्र खोला गया है। यदि पूछा जाए 2 जगह है रबर रिसर्च सेंटर, रबर अनुसंधान केंद्र।
रबड़ का मुख्य जो केंद्र है वह कहां है भाई? तो रबड़ का जो मुख्य केंद्र है वह तो केरल में है, लेकिन रबड़ रिसर्च सेंटर भी कहां पे स्थित है? तो इसकी राजधानी क्या थी बताइए? तो इसकी राजधानी क्या थी? पोर्ट ब्लेयर थी। तो पोर्ट ब्लेयर में भी रबड़ रिसर्च सेंटर स्थित है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, थोड़ा और कुछ बचा हुआ है उसे देखते हैं हम लोग। देखिए कुछ और चीजें बची हुई है। यहां से एक सवाल पूछा जाता है, मैं अभी आपको बताया था कि जारवा और सोम्पेन जनजाति कहां पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार में। तो भारत सरकार के द्वारा, देखो करंट अफेयर क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष कितने नवंबर को? 15 नवंबर को, ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यह बड़ा करंट अफेयर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। और जो इसकी शुरुआत हुई थी किसी ना किसी के यादों में हुआ होगा। तो जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम लोग एक आंदोलन हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है मुंडा विद्रोह। पढ़ेंगे हम लोग 1890 के बाद पढ़ेंगे, 1899 1900 में। बिरसा मुंडा को जनजाति लोग अभी भी भगवान मानते हैं। तो बिरसा मुंडा के जयंती पर या बिरसा मुंडा के यादों में भारत सरकार के द्वारा कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? जनजाति गौरव दिवस। और यह दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। और एक छोटा सा करंट अफेयर क्वेश्चन कि आपसे सवाल यह भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत की पहली महिला आदिवासी, भारत की पहली महिला आदिवासी कौन है जिन्हें क्या बनाया गया भाई? तो राष्ट्रपति। तो भारत की पहली महिला जो आदिवासी है उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया। और यह पहली महिला कौन है जो प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति हैं? उनका नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू जी। और यह देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। पहली महिला राष्ट्रपति कौन बताओ? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। और दूसरी राष्ट्रपति तो अभी तक जो है कितने महिला राष्ट्रपति बने हैं, लेकिन एक पहले श्रीमती प्रतिभा पाटिल, दूसरा ये क्या है? आदिवासी हैं। आदिवासी कहने का मतलब जनजाति है। अब एग्जाम के दृष्टि से देखोगे तो यदि आप इतना पढ़ लिए ना तो मुझे नहीं लगता इससे बाहर कोई सवाल पूछा जा सकता है, जहां तक मेरा आइडिया है। इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। और इससे बाहर जब नहीं पूछा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसे एक बार दो बार पढ़ लो, फिर जो है ना यहां से सवाल आपसे नहीं छूटना चाहिए। जो पढ़ लिया सो पढ़ लिया, ना पढ़ा कहानी खत्म। ठीक है यहां तक? चलो।